जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बताऊंगा कि जैसे आप लोग कर्मकांड कर रहे हैं तो कर्मकांड करते समय आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ सीखी जाए या कार्य किया जाए जिससे ज्योतिष कार्य के साथ साथ जीवन यापन के लिए भी अनिवार्य है। भाई कोई जजमान आपके पास आएगा तो दुखी होकर परेशान होकर ही आएगा। तो आपने उसकी कुंडली देखी तो उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन अच्छा है क्या बुरा है। तो जो बुरे ग्रह हैं उसके जो कष्टी है जिसके निवारण के लिए आपके पास आया है, तो जब तक आप ग्रहों की शांति का उपाय उसको नहीं बताएंगे, उसके साधन आप नहीं बताएंगे, तब तक आपका भाई केवल बता देने से बहादुरी नहीं है, जब तक उसकी ग्रह की शांति कराना। और शांति किस तरह से की जाती है, कोई एक तरीके नहीं हमारे पास। उसके लिए मंत्र जाप है, रत्न धारण करना है और यंत्र के द्वारा है। तो आप किस विधि से उसके निराकरण करेंगे, कि दान के द्वारा करेंगे, तो आपको निराकरण का पता होना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, किस ग्रह के कारण उसको परेशानी हो रही है, तो ये भी आपको देखना आना चाहिए। तो आज इसी विषय पे आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है हमारी ग्रह जो है कितनी है, 9 ग्रह। 9 ग्रहों में जो 7 ग्रह हैं वो मेन है। कौन सी? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये तो 7 आपकी मेन ग्रह हैं। और जो राहु और केतु है इसको छाया ग्रह कहा गया है। छाया ग्रह किस लिए कहा गया कि ये जिस ग्रह के साथ में होगी, जिस ग्रह की राशि में बैठा होगा उसी के अनुसार ही फल देगा, इसका अपना कोई फल नहीं है। यानी जिस राशि में बैठेंगे या जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसी के अनुसार ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को मैं बताता हूँ एक उदाहरण के द्वारा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि जो ग्रह हमारे पास है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, जिसमें से सूर्य है, मंगल है, शनि है, इनको पापग्रह, सूर्य को कुरग्रह और ये पापग्रह है, और राहु केतु को भी पापग्रह माना गया है। जो छाया ग्रह है ये भी पापग्रह है। शुभ ग्रहों में जो गिनती होती है, चंद्रमा है, बुध है, गुरु है, शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। लेकिन ये शुभ ग्रह होते हुए भी यदि कुंडली में ये त्रिक भाव के स्वामी हो जाए, त्रिक भाव का क्या होता है, यानी तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और द्वादश के 6, 8, 12 का यदि स्वामी है, तो ये भी जहाँ भी बैठेंगे उस भाव की हानि करेंगे। जिस भी भाव में गए त्रिक के स्वामी हो गए और ये जाकर के जिस भी भाव बैठ जाएंगे उस भाव की हानि कर देंगे। इसी तरह पापग्रह है, पापग्रह भी अगर त्रिक का स्वामी है, 6, 12 का स्वामी है, वो भी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा, परेशानी देगा, उससे संबंधित परेशानी आएगी तो कब आएगी ये आपको पता होना चाहिए। जब उसकी दशा कुंडली में जो ग्रह पाप कारक है, जब उसकी दशांतर दशा आएगी तब उसको इस संबंधी कष्ट प्राप्त होगा, उस ग्रह से संबंधी कष्ट प्राप्त होगा। तो आपको ये देखना है कि 6, 8, 12 का भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी ग्रह है, उसकी दशांतर दशा कब आ रही है, उससे संबंधी कष्ट प्राप्त होगा। आज हम एक उदाहरण ले रहे हैं मकर लग्न जैसे। अब मकर लग्न की ये कुंडली है, तो इसमें हमने देखा कि छठे भाव का स्वामी बुध है, तो खष्टेश कौन हुआ, बुध हुआ, और अष्टमेश सूर्य हुआ, द्वादशीश इसमें बृहस्पति। तो इस कुंडली में ध्यान रखिए कि यहाँ जो खष्टेश है बुध है, लेकिन वो त्रिकोण का भी स्वामी है। तो यहाँ तो बुध तो अनिष्टकारी नहीं है, लेकिन अष्टमेश जो है, अष्टमेश सूर्य है। अब सूर्य जो अष्टमेश होकर के जहाँ भी बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। यहाँ द्वादश का स्वामी बृहस्पति, द्वादश का स्वामी है, इस कुंडली में द्वादश का स्वामी है और त्रिक का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है। ये जो बृहस्पति की यहाँ भूमिका होगी वो अनिष्ट, इस कुंडली में अनिष्टकारी होगी। तो हम आज केवल चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के ऊपर। जैसे यहाँ सूर्य ग्रह मकर लग्न की कुंडली में अगर ये सूर्य है, अष्टमेश सूर्य हुआ, जैसे त्रिक भाव बैठेगा, तीसरे भाव बैठेगा, जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी तो ये जो है जिस भाव बैठा हुआ है उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, भाग्य पे। तो पाप ग्रह की दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव संबंधी हानि कर देगा। तो जब भी दशांतर दशा आएगी सूर्य की तो वो भाग्य संबंधी, धर्म संबंधी पिता को कष्ट दे देगा, भाग्य है धर्म से हीन बना देगा। तो इस तरह की परेशानी भाग्य में अड़चन डाल देगा। तो जब भी दशांतर दशा आएगी इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर देगा।
तो इस चीज़ का हमको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रह है, किस भाव का वो स्वामी है, कहाँ पर वो आप ग्रह बैठी है और उसकी दृष्टि क्या है। और ये पापी अगर पाप तो हो गया, अगर ये इसी पर सोने पर सुहागा कब हो जाएगा, अगर इसी पे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। मान लो मंगल यहाँ बैठ जाए द्वादश में, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी, तब इसकी जो पाप करने की दृष्टि है वो क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, मान लो यहाँ सूर्य बैठा है, ये जो लग्न का स्वामी शनि है, वो शनि यहाँ आ जाए तो शनि की दृष्टि बढ़ जाएगी। पढ़ने से इसकी जो नेगेटिव चीज़ है वो नकारात्मक शक्ति इसकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ ध्यान रखें, जैसे मंगल है, शनि है, या राहु यहाँ बैठा हो, राहु की दृष्टि पड़ जाएगी सूर्य पे, ग्रहणी में बना देगा। तो जब सूर्य पीड़ित हो जाएगा तो ये और भी अनिष्टकारी हो जाएगा। जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो इसकी जो कष्ट करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। चाहे मंगल की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि सूर्य पड़ जाएगी, या राहु की दृष्टि पड़ जाती, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, या इन ग्रहों की युक्ति हो जाए, इनके साथ बैठ जाएंगे, तब भी वो उस कष्ट को बढ़ा देंगे, उनकी जो क्षमता ताकत है उसको बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमको पहले कुंडली में देखना भी आना चाहिए कि कौन सी ग्रह कहाँ बैठी है और कौन के ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो क्या कष्ट दे रहे हैं। मैंने बता दिया सूर्य संबंधी कि सूर्य अगर बैठा है इस तरह से तो ये कष्ट देगा, जहाँ भी इसकी दृष्टि होगी उससे भाव संबंधी वो कष्ट देगा। और यदि कुंडली में मैंने बता ही दिया कि कुंडली में 6, 8, 12 भाव का स्वामी हो, अपनी शत्रु राशि में बैठा हो और शत्रु राशि में हो तो ज़्यादा अनिष्टकारी हो जाएगा, अनिष्ट फल देगा। और पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए तो वो और भी अनिष्टकारी हो जाएगा। इसका उपाय मैंने बताया कि ग्रहों की शांति के उपाय करने की जो विधियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। किसी ग्रह का हमें उपाय करना है, एक तो मंत्र जाप, उसका हमें मंत्र जाप करना चाहिए, या उससे संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं, यंत्र बना करके हम धारण कर सकते हैं, और दान के द्वारा। ये जो 4 विधियां हैं ग्रहों की शांति की, कोई भी ग्रह हमारी है उसकी शांति के जो उपाय करना है वो हमें ये करना है। जैसे हमने उदाहरण आज लिया है सूर्य ग्रह, अगर किसी का सूर्य ग्रह अनिष्टकारी है, अनिष्ट फल दे रहा है, तो सूर्य के लिए हमें क्या करना है कि पहले मंत्र जाप। सूर्य के मंत्र आप लोगों को पता होगा कि जो तांत्रिक या पौराणिक मंत्र होता है वो होता है ओम गणेश सूर्याय नमः। वैदिक मंत्र होता है ओम आ कृष्णेन स वर्तमानो हरेरि सवितारथेन देवयाति भुवनानि पश्यन्य। चाहे वैदिक मंत्र से कर लीजिए जब, और चाहे ये पौराणिक मंत्र है जिसे तांत्रिक मंत्र भी कहा जाता है, ओम गणेश सूर्याय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, या इस मंत्र का आप जाप करिए, इससे आपके ग्रह की शांति हो जाएगी, जो सूर्य की कष्ट देने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। दूसरा होता है रत्न धारण। सूर्य का यंत्र रत्न होता है, लेकिन ये ध्यान रहे रत्न धारण करते समय जो भी हमारा अनिष्टकारी ग्रह है हम उसका रत्न धारण नहीं करते। रत्न किसका पहना जाता है? लग्न का, पंचम का या नवम का जो स्वामी है उसी का ही आप लोग रत्न धारण करेंगे। कभी जो ग्रह आपके अनिष्टकारी है उसका आप ग्रह रत्न पहन लेंगे तो आपके लिए अनिष्टकारी हो जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का रत्न धारण करते समय ध्यान रखें, जो ग्रह आपके योग कारक अच्छा फल देने वाली, अगर यही सूर्य जो है 6ठे भाव का स्वामी हो जाता है, तब 6ठे भाव का स्वामी होकर के 3 में बैठ जाता, तब वो शुभ फल देता है। अगर 6ठे भाव का स्वामी हो जाए और जा करके 3रे भाव में बैठ जाता, तब वो शुभ फल देता, तब आप सूर्य संबंधी रत्न को धारण कर सकते हैं। या लग्नेश हो जाए, अगर सूर्य लग्नेश बन जाए, लग्न का स्वामी बन जाए, तो सूर्य संबंधी आप रत्न पहन सकते हैं। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, तो आप माणिक पहन सकते हैं, और उसको भी वजन के अनुसार, जो जातक का वजन है उसके अनुसार ही पहनाएंगे। मान लो किसी का वजन 75 किलो है तो 7.25 रत्ती पहना सकते हो, किसी का 55 किलो है तो वो 5.25 रत्ती का ही पहनेगा। तो इस तरह हम रत्न उसको धारण करा सकते हैं, लेकिन जिसका सूर्य योग कारक है। उसके बाद होता है यंत्र। यंत्र के द्वारा हम सूर्य की यंत्र धारण करा सकते हैं। किसी को मंत्र जाप करना नहीं आता, मंत्र जाप करना उसको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप यंत्र बना देते हैं। भाई कौन से अनपढ़ होते हैं, किसी तरह के लोग होते हैं वो जो मंत्र जाप नहीं कर पाते, तो उनको हम क्या करते हैं, यंत्र धारण कराते हैं। यंत्र कैसे बनाओगे आप? भोजपत्र लीजिए, और भोजपत्र पे ध्यान रखो कि भोजपत्र पे आप अष्टगंध होना चाहिए,
अष्टगंध है, गोरोचन है, हाथी मद है। इसका स्याही आप बनाइए, केसर डाल लीजिए, स्याही बनाइए, अनार की कलम ले लो, उससे आप लिखिए। और यंत्र इस तरह से बनाना है, इस तरह से 9 खाने बना लीजिए। पहला ग्रह हमारा सूर्य पहला ग्रह है, तो सूर्य का नंबर 1 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह क्रम से ही लिखोगे। यंत्र लिखते समय चीज का ध्यान रखोगे, जब भोजपत्र पे इस तरह आप 9 खाने बनाएंगे तो जो अंक लिखेंगे वो क्रम से ही लिखोगे। ये नहीं कि आपने पता लगा 6 1 8 7 इस तरह से आप लिखते चले गए, तो आपका यंत्र जो है निष्फल ही हो जाएगा, वो फल नहीं देगा। यंत्र लिखते समय ध्यान रखोगे, आपने स्याही बना ली तो क्रम से ही नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहीं से भी जोड़ेंगे तो 7 इसका योग जो है 15 ही आएगा। तो 6 1 7 8 15, 7 5 12 3 15, 9 2 9 11 4 15। चाहे आप ऐसे जोड़ें ऐसे जोड़ें, किसी तरह आप जोड़ेंगे, इनका जो योग आएगा वो 15 ही आएगा। तो इस तरह आप सूर्य यंत्र धारण करा सकते हैं भोजपत्र पर लिख करके। और चौथा उपाय आपका होता है दान। अब सूर्य का हम दान भी कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य किसी का ज़्यादा खराब है तो हम सूर्य संबंधी दान करा दें। सूर्य का अन्न क्या होता है? गेहूँ। तो गेहूँ है, गुड़ है, उससे आप ले लीजिए। अगर कोई ज़्यादा परेशान है तो उसके बराबर आप गेहूँ ले करके, गुड़ ले करके दान करा दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दें, या किसी गौशाला है वहाँ गौशाला में दान कर दीजिए। सूर्य का आप दान कर देंगे, इससे ग्रह की शांति हो जाएगी। तो इस तरह आपको मैंने बता दिया कि जैसे सूर्य ग्रह किसी कुंडली में अनिष्टकारी है तो आप लोग देखोगे कैसे, और उसका आप दान क्या करेंगे, उसका मंत्र जप कौन से है, रत्न कौन सा आप धारण करेंगे, यंत्र आप कैसे बनाओगे, और दान क्या करना है। तो ये सारी विधि आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमने आपको सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य ग्रह किसी की अनिष्टकारी है तो आप किस तरह से आप लोग बताएंगे। आगे वीडियो में इसी तरह मैं सभी ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा, और आप लोग कैसे कुंडली में देखेंगे, कुंडली बना करके भी आपको समझाता रहूँगा कि आप लोग कुंडली में देखोगे कैसे, आपको देखना भी आना चाहिए। तो कोई कुंडली में आप कैसे देखोगे ग्रह कैसे अनिष्टकारी है, और उसका हम कैसे उपाय कराएंगे, कैसे रत्न धारण कराएंगे, ये सारी विधि आपको मैं बताता चलूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।